Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to resolve exercise 6.2. Exercise 6.2 के SLO में हमने देखा था कि हम इसको लीनियर इक्वेशन को हम डेली लाइफ में कैसे हमारे ये यूज़ होती है और हम इसको किसी के से सॉल्व करते हैं। तो आइए इसके हम मज़ीद थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज 6.2 में और इसको रिजॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट दिए हुए हैं, आप इनमें मुझे m की वैल्यू निकाल के दें, जबकि n की वैल्यू आपको दी गई है वो क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 3m माइनस 2 n इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 3, तो 3m माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 14, 3m माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 14, 3m इज इक्वल टू 14 माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस का 6 हो जाएगा, तो 3m इज इक्वल टू 20 एंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 20/3। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखें 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 14 और उसने कहा कि n की वैल्यू पुट करें 3, तो 3m माइनस 2 n की जगह हमने जब 3 पुट किया इज इक्वल टू 14, तो 3m माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 14, माइनस का 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस का 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20। इट मीन्स 3m इज इक्वल टू 20 और इधर 3 मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ आकर जब डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 20/3। इसका नेक्स्ट पार्ट रिजॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें वो कह रहा है m/n इज इक्वल टू 8/5 फॉर n इज इक्वल टू 3 विच इज गिवन, तो n की जगह मैं क्या प्लेस कर दूंगा 3 इज इक्वल टू 8/5। अब मैं इनको कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स m को करूँगा 5 से, या इसको मैं इसी के से भी क्रॉस मल्टीप्लाई, एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि हम m की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो उठ के दूसरी जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 3 24/5। तो देखें इसमें उसने हमें दिया हुआ था कि m की वैल्यू फाइंड करनी है और जबकि n की वैल्यू 3 थी, तो हमने n की जगह 3 पुट किया, 3 इधर डिवाइड होता था, हमने दूसरी जगह मल्टीप्लाई किया, जब 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया और 5 नीचे डिवाइड की सूरत में ही नीचे मौजूद रहा। इसके क्लास पार्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। 3m प्लस n इज इक्वल टू 3n प्लस 2m माइनस 2। तो देखें 3m n की वैल्यू क्या है 3, इधर आपने n की वैल्यू 3 पुट करनी है, 3 n की वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस 2m माइनस 2, 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 2m माइनस 2। अब हम एक काम करते हैं कि m वैल्यू टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और m के बगैर वाली दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस का 3 रखे माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस 2, तो ये हो गया 1m जिसको हम m ही लिखेंगे। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 2 गया 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यही हमें चाहिए था और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ अ नंबर इज ट्रिपल एंड द रिजल्ट इंक्रीज बाय 5। हम सबसे पहले कहते हैं लेट नंबर इज x, ट्रिपल नंबर हमारा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स x। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहा है अ नंबर इज ट्रिपल्ड 3x एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5, और वो जो रिजल्ट आएगा उसमें इंक्रीज बाय 5 कर देंगे, वी गेट 44, तो हमें क्या नंबर मिलेगा 44। अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5,
वी गेट 44। तो ये हमने इधर लिख दिया। तो 3x इज इक्वल टू 44 प्लस का 5 दूसरी जगह माइनस का 5 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे जगह क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 1 दा 3 3 3 दा 9। तो x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा 13। इसका हम एक और पार्ट रिजॉल्व करके देख लेते हैं। हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड द लैपटॉप टुगेदर इज 45,000। द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज ₹3,000 मोर देन 6 टाइम दैट ऑफ कंप्यूटर। हम कहते हैं लेट कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू x। कंप्यूटर की कॉस्ट क्या है x। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। वो क्या कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज 3,000 मोर, मतलब 3,000 मोर मतलब ऐड मोर देन 6 टाइम्स दैट ऑफ कंप्यूटर। 6 टाइम्स दैट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है x के। कंप्यूटर की कॉस्ट क्या है x। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंप्यूटर की कॉस्ट और जो लैपटॉप की कॉस्ट है वो टोटल कितनी है 45,000। ये देखें ये दिया हुआ है। तो अब हम इनको एडअप करते हैं। ये 7x हो गया, 3,000 हो गया और ये 45,000 हो गया। तो ये प्लस का 3,000 दूसरी जगह माइनस का 3,000 हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 42,000 और 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 7 तो 7 7 6 दा 42 और 7 3 0 के आ जाएंगे। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 6,000। अब हमारी कॉस्ट निकल आई है किसकी कंप्यूटर की। तो हमें यही पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। तो हमारी कंप्यूटर की कॉस्ट क्या है 6,000 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो इसी पैटर्न में हम इसके अपने बाकी भी सवाल रिजॉल्व कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।